वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। एपिसोड 16। अब तक आपने पढ़ा, शायद कोई यहाँ से गुजरे ये सोच जिया वही स्टॉल के पास बैठ जाती है। जिया को कुछ देर में वहाँ से एक कार जाती दिखाई देती है। उसे देख जिया तुरंत उसे रोकने को आगे बढ़ जाती है। अब आगे लोकेशन करीब था। रेहान वीर को कॉल करता है। वीर की कार पीछे थी इसलिए वीर को कॉल कर रेहान कॉल स्पीकर पर डालकर रेहान वीर से कहता है, अब यहाँ से राइट लेना है, फिर हम लोग अपनी लोकेशन पर होंगे। और हाँ, लड़कियों से कह दो वो अपना टेंट खुद लगाएंगी, मैं थक गया हूँ। वीर को ये अजीब लगता है। रेहान ने कहा लड़कियों से, तू क्या बोल रहा है? रेहान लड़कियों से क्या मतलब, किसको बोलूं? वीर सही से कंफर्म करते हुए पूछता है। किसको मतलब? प्रिया और जिया को। रेहान वीर को जवाब देते हुए कहता है, ये क्या बोल रहे हो रेहान, मेरे साथ बस प्रिया है। जैसे ही वीर ये कहता है, ईशान एकदम से कार का ब्रेक लगा देता है। उसके पीछे वीर भी अपनी कार रोक देता है। ईशान जल्दी से बाहर आकर वीर से कहता है, जिया तुम्हारे साथ नहीं थी? नहीं, वो तो तुम्हारे कार से आने वाली थी। ओ शीट, कहीं वो। कहते हुए वीर चुप हो जाता है। अब तक रेहान, प्रिया और रोमा बाहर आ गए थे। ईशान कार में बैठ जाता है, उसके साथ वीर भी आ जाता है। जाते हुए वीर रेहान को देख कहता है, इनको लेकर लोकेशन पर जाओ। ईशान फुल स्पीड से कार ड्राइव कर रहा होता है। वही जिया उस कार को रोकती है। उसमें 3 लड़के जो कि कुछ ड्रंक थे। कार को रोक ड्राइवर सीट पर बैठा लड़का कहता है, यार इतनी रात एक लड़की ऐसी जगह, वो भी अकेली। दूसरा लड़का कहता है, भाई क्या माल है, देख जरा आज तो किस्मत ही खुल गई। लड़का विंडो ग्लास नीचे करता है। तभी जिया कहती है, हमारी मदद कर दीजिए, हम पीछे छूट गए हैं अपने फैमिली से। क्या हमें मोबाइल मिलेगा? उनको कॉल कर कर जगह बतानी है प्लीज। तभी उनमें से एक लड़का कहता है, अरे वो क्या है ना, हम तीनों के मोबाइल बंद हो गए हैं, लेकिन हम तुम्हें आगे तक छोड़ देते हैं। कहते हुए वो जिया पर अपनी नजरें घुमाने लगता है। जिया कार में नजर घुमाती है, वहाँ चार्ज है और कुछ ड्रिंक की बोतल भी। ये देख जिया को सही नहीं लगता। तभी वो लड़का कहता है, अरे अब आप ही जाओ, छोड़ देंगे। जिया उनसे कहती है, वो हम अपना बैग लेकर आते हैं। कहते हुए जिया स्टॉल की तरफ बढ़ जाती है। जाते हुए सोचती है, अब क्या करे, कहाँ जाए, यहाँ से रास्ते भी समझ नहीं आ रहे, लेकिन हम उन लड़कों के साथ भी नहीं जा सकते, हमें यहाँ से भागना होगा। थोड़ा आगे जाकर जिया पीछे पलट कर देखती है, लड़के अपने में ही थे। ये देख जिया झाड़ियों की ओर से वहाँ से भागने लगती है। जब लड़कों को समझ आता कि जिया वापस नहीं आई तो उनमें से एक लड़का बाहर आकर देखता है, जिया वहाँ नहीं है। वापस आकर वो लड़का अपने दोस्तों से कहता है, भाग गई साली, क्या हम उसे ढूंढे? दूसरा लड़का कहता है। तभी वहाँ ईशान की कार आ जाती है, जिसने 40 मिनट का रास्ता 15 मिनट में ही खत्म कर दिया था। ईशान कार से निकलकर जिया को यहाँ वहाँ ढूंढते हुए आवाज देने लगता है। वीर उन लड़कों के पास जाकर पूछता है, क्या तुम लोगों ने यहाँ कोई लड़की देखी है? तीनों एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं, लड़की नहीं, यहाँ तो कोई लड़की नहीं थी। वीर उनको एक नजर देख जिया को ढूंढने लगता है। जिया भागते हुए काफी आगे तक आ चुकी थी। अब उसकी सांसें तेज चलने लगी थी। भागते हुए जिया को पता ही नहीं चला कि वो सड़क से दूर जंगल की ओर बढ़ गई है। वो लड़के अपनी कार लेकर निकल जाते हैं। जिया को ढूंढते हुए 2 घंटे बीत चुके थे। वीर किसी को कॉल करता है और कुछ ही देर में वहाँ पुलिस के साथ कुछ कमांडो भी आ जाते हैं, साथ ही ट्रेंडेड डॉग भी होते हैं। आते ही इंस्पेक्टर कहता है, सर वो रास्ते से तो नहीं गई है, वरना कहीं ना कहीं देखी जाती, सारी जगह पुलिस तैनात की गई है। अब शायद हमें जंगल में ढूंढना चाहिए।
अगर वो जंगल के रास्ते गई हो तो ये अच्छा नहीं है। इस जंगल में जंगली जानवर भी है। ईशान गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, तो तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? जितना जल्दी हो सके ढूंढो, वो मेरी होने वाली बीवी है। कहते हुए खुद भी जंगल की ओर बढ़ जाता है। वीर भी एक बैग जिसमें कुछ इमरजेंसी का सामान होता है उठाकर ईशान के पीछे निकल जाता है। जैसे ही इंस्पेक्टर ये सुनता है कि वो होने वाली बीवी है, तुरंत भागकर सभी के पास जाकर कहता है, सुनो, जितनी जल्दी हो सके मैडम को ढूंढो, वरना इस देश का क्या हाल होगा कोई भी नहीं जानता। सारे लोग जिया को ढूंढने लगते हैं। वही जिया डरी हुई रोते हुए बस आगे बढ़ती जा रही थी। चलते हुए जिया अंधेरे की वजह से पत्थर से टकराकर गिर जाती है, जिससे उसके हाथ और पैर में चोट आ जाती है। अंधेरे में जिया को दिखाई तो नहीं देता, लेकिन चोट पर हाथ लगाते ही समझ जाती है उसकी चोट से खून बह रहा है। जंगल होने की वजह से ठंड भी ज्यादा थी। जिया रोते हुए अपनी माँ को याद करते हुए कहती है, माँ हम क्या करें, अब हमसे चला भी नहीं जा रहा है। यहाँ रेहान प्रिया और रोमा को टेंट लगाकर आराम करने को कहता है। प्रिया ना कहते हुए बाहर जिया के वापस आने का इंतजार करने लगती है। वही रोमा अपनी टेंट में जाकर बैठ जाती है। उसे इस बात का डर था, जब ईशान को पता चलेगा कि ये उसने किया है तो वो उसके साथ क्या करेगा। एपिसोड 17। जिया दर्द में आगे बढ़ते जा रही थी। जंगल से आती आवाजें उसे और डरा रही थी। जिया रोते हुए खुद से ही कहती है, ईशान जी कहाँ है आप? यहाँ ईशान डॉग्स के साथ आगे बढ़ रहा था। जिया चोट लगने की वजह से ज्यादा तेज नहीं चल पा रही थी। अब उसकी ताकत भी खत्म होने को थी। जिया के पैर से जो खून बहा था उसे सुनकर सारे डॉग्स उसी तरह भागने लगते हैं जहां जिया गई थी। खून की बूंदें देख ईशान खुद से ही कहता है, बस कुछ वक्त और जिया, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। जिया को दूर से काफी सारे कुत्तों की आवाजें आने लगती है। जिया डरकर नीचे बैठ अंधेरे में कुछ ढूंढने लगती है, जिससे वो खुद को बचा सके। ढूंढते हुए जिया नीचे हाथ जमीन पर रगड़ रही थी। उसके हथेली में कांटा चुभ जाता है। टहारते हुए जिया वहीं पर बैठ जाती है। शायद यही होना लिखा था हमारे नसीब में, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। रोते हुए जिया कहती है। कुत्तों की आवाज के साथ जिया को ईशान की भी आवाज सुनाई देती है। जिया जिया क्या मुझे सुन सकती हो? जिया जल्दी से खड़े होने की कोशिश करती है। उठकर देखती है तो उसे दूर से रोशनी नजर आने लगती है। जिया आवाज देते हुए कहती है, ईशान जी हम यहाँ हैं। ईशान जी कहते हुए जिया उस ओर जाने लगती है। जिया की वापस आती आवाज सुन सारी लाइट उसी तरह हो जाती है जहाँ से जिया की आवाज आने लगी थी। कुछ लोग डॉग्स को कंट्रोल कर लेते हैं। ईशान दौड़ते हुए आगे बढ़ने लगता है। जिया भी आगे आ रही थी। जैसे ही ईशान की जिया को देखता है तुरंत उसकी ओर जाता है। जिया ये देखकर खुश हो गई थी कि ईशान उसे लेने आ गया है। रोते हुए जिया ईशान के गले से लग जाती है। ईशान भी जिया को अपनी बाहों में भर लेता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। जिया रोते हुए ईशान की बाहों में ही बेहोश हो जाती है। ईशान जल्दी से उसे अपनी गोद में उठाकर बाहर की ओर बढ़ जाता है। बाहर आकर ईशान जिया को अपनी गोद में लिए ही कार में बैठ जाता है। वीर कार को हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा देता है। हॉस्पिटल में जिया बेड पर लेटी थी। साइड में ही ईशान और एक फीमेल डॉक्टर खड़ी थी। डॉक्टर ईशान को देखते हुए कहती है, ये अब ठीक है, बस ज्यादा डर गई है इसलिए बेहोश है। बस इनका ज्यादा ख्याल रखिए और टाइम पर दवाई दे दीजिएगा, और हाँ इनको अभी रेस्ट अच्छे से करने दे। कहते हुए डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर के जाते ही वीर अंदर आते हुए ईशान से पूछता है, भाई कैसी है अब ये? ईशान बस हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है और वीर से कहता है, मुझे सब जाना है ये कैसे हुआ है, और रेहान को कहो दोनों को लेकर होटल आ जाए, वही रुकेंगे। वीर ठीक है कहते हुए बाहर की ओर निकल जाता है।
ईशान जिया को अपनी गोद में उठाकर बाहर निकल जाता है। होटल के कमरे में जिया बेड पर लेटी हुई थी, ईशान उसके पास बैठा हुआ था। जिया अपनी आंखें खोलकर देखती है, ईशान उसका हाथ पकड़े उसे ही देख रहा था। जैसे ही जिया ने अपनी आंखें खोली, ईशान ने तुरंत उससे पूछता है, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? हम ठीक है, जिया उठने की कोशिश करते हुए कहती है। उठो मत, आराम करो, ईशान जिया को रोकते हुए कहता है। तभी प्रिया रूम के अंदर आते हुए कहती है, जिया तुम ठीक तो हो? हम सबको तुम्हारी फिक्र हो रही थी। पीछे रेहान और वीर भी आते हैं। जिया सबकी तरफ देखते हुए कहती है, हमें माफ कर देना, हमारी वजह से सबको परेशानी हुई और ये ट्रिप भी सही से नहीं हो पाई। जिया की बात सुन वीर कहता है, ये क्या बोल रही हो जिया जी, तुम ठीक हो, यही सबसे ज्यादा जरूरी था। हाँ, और ट्रिप तो हम सब बाद में भी कर सकते हैं, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो हम दोनों भी कर सकते हैं। रेहान जिया को देखते हुए कहता है। तभी प्रिया रेहान से कहती है, अपना मुंह बंद रखो। अरे मैं तो बस उसे रिलैक्स फील कर रहा था, रेहान अपना मुंह बनाते हुए कहता है। तभी वीर कहता है, चलो अब सब उसे आराम करना चाहिए, सब लोग जाने को होते हैं। तभी ईशान प्रिया को रोकते हुए कहता है, प्रिया जी भाई। प्रिया ईशान से कहती है, यहाँ आओ। डोर के पास जाते हुए ईशान कहता है। डोर के पास जाकर ईशान प्रिया से कहता है, उसकी मदद कर दो चेंज करने में, इस तरह वो सारी रात वो अनकंफर्टेबल रहेंगी। जी भाई कहते हुए प्रिया जिया की तरफ चली जाती है। ईशान वीर की तरफ चला जाता है। ईशान को अपनी ओर आता देख वीर समझ जाता है उसे क्या जानना है। ईशान के आते ही वीर कहता है, रोमा उसने ये जानबूझकर किया है, तुम बताओ क्या करना है उसके साथ। और वहाँ जो लड़के थे उनको भी पकड़ लिया है। जिया ने उनसे मदद मांगी थी, लेकिन वो जिया के साथ। कहते हुए वीर रुक जाता है। ये सुन ईशान अपनी मुट्ठी बंद कर देता है। वीर आगे कहता है, शायद जिया समझ गई थी उनके इरादे, इसलिए वो वहाँ से भाग गई। उन लड़कों को मुंबई भेज दो और ऋषि से कहो उनकी खातिरदारी करे, लेकिन वो मरने नहीं चाहिए, मैं खुद उन्हें मारूंगा। ईशान वीर से कहता है। और रोमा का क्या करना है? वीर ईशान को पूछता है। ईशान तिरछी स्माइल देते हुए कहता है, इसकी शुरुआत उसने ही की थी, सजा भी मिलेंगी। कहते हुए ईशान जिया के रूम की ओर बढ़ जाता है। एपिसोड 18। जिया के कमरे की ओर जाते हुए ही रास्ते में ईशान को प्रिया दिख जाती है। ईशान प्रिया से पूछता है, क्या वो सो गई? हाँ भाई, अगर आप वही जा रहे हैं तो कुछ वक्त वही रुकिए, मेरा बैग रेहान भाई के सामान में चला गया है, मुझे कुछ सामान लाना है वहाँ से। कहते हुए प्रिया रेहान के रूम की ओर बढ़ जाती है। ईशान जिया के कमरे में जाकर बेड पर लेटी जिया को देखता है। उसके पास जाकर बैठ उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, सॉरी मुझे आने में देर हो गई थी, तुम डर गई होंगी। जिया जो आंखें बंद किए लेटी थी, आंखें खोलते हुए कहती है, हाँ हम डर गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भी जानते थे कि आप हमें ढूंढ लेंगे, तुम जाग रही हो। ईशान जिया को देखते हुए कहता है, तो आपको लगा हम सो गए हैं, इसलिए आपने हमारा हाथ पकड़ा, वरना नहीं पकड़ते। जिया ईशान को स्माइल करते हुए पूछती है, हम तुम्हें आराम करना चाहिए। ईशान जिया का हाथ छोड़ते हुए कहता है, मैंने पहले किसी का हाथ ही नहीं पकड़ा है, माँ के अलावा, कहकर जाने लगता है। तभी पीछे से जिया कहती है, हमने भी कभी किसी को गले नहीं लगाया है, माँ और मीरा माँ के अलावा। जिया की बात सुन ईशान रुक जाता है, उसके चेहरे पर ना दिखने वाली हंसी होती है। ईशान पीछे मुड़ जिया से कहता है, डॉक्टर ने तुमको रेस्ट करने को कहा है, तुम्हें सो जाना चाहिए, लेकिन हमें नींद नहीं आ रही है। जिया बेड से टिककर बैठते हुए कहती है, ठीक है। कहते हुए ईशान भी वही सोफे पर बैठ जाता है और अपना मोबाइल निकाल उसमें कुछ ईमेल्स चेक करने लग जाता है। जिया ईशान को बस एकटक देख रही थी। अचानक से ईशान जिया से कहता है,
मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? जिया शॉक होकर पूछती है। आप तो मेरी ओर देख भी नहीं रहे थे, फिर आपको कैसे पता चला मैं आपको देख रही हूँ? ईशान जिया की ओर देखते हुए कहता है। एक बिजनेसमैन की नज़र हर बारीक चीज पर होनी चाहिए। ओ तो आपको सब पता होता है, आपको कौन देख रहा है? जिया अपना सर हिलाते हुए कहती है। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही थी? ईशान फिर से मेल्स चेक करते हुए पूछता है। आपकी आंखें किसी से काफी मेल खाती है, जिया जवाब देते हुए कहती है। जैसे ही जिया ये कहती है, ईशान जो कि मेल्स चेक कर रहा था उसके हाथ रुक जाते हैं और जिया को देखते हुए कहता है, किससे मेल खाती है मेरी आंखें? जिया गहरी सांस लेते हुए कहती है, वो तो नहीं पता, हमारा मतलब है हम उसे जानते नहीं हैं, हमने बस देखा है उन आँखों को। उस रात जो जिया ने देखा था उसके बारे में वो क्या सोचती है? ईशान ये जानने की कोशिश करते हुए पूछता है, ऐसा क्या था उन आँखों में जो तुम भूल नहीं पाए उन्हें? जिया जवाब देते हुए कहती है, बहुत सारा गुस्सा था और उस गुस्से से वो और भी ज्यादा डरावनी हो गई थी। शायद उस गुस्से को कभी किसी ने शांत करने की कोशिश नहीं की है, या फिर जो वो शख्स था उसने कभी किसी ऐसे को अपने करीब नहीं आने दिया जो वक्त पर उसका गुस्सा संभाल सके। ईशान ये बात सुन थोड़ा हैरान होते हुए सोचता है, तब इसने मुझे एक ही नजर देखा था, वो भी सिर्फ मेरी आंखें, और इतना सब जान गई, तो तुम उसे फिर कभी मिलना चाहोगी? ईशान आगे पूछता है। शायद नहीं, जिया अपनी ब्लैंकेट सही करते हुए कहती है। लेकिन ऐसा क्यों? तुम्हें वो याद है लेकिन मिलना नहीं चाहोगी? ईशान अपने हाथ बांधते हुए कहता है, क्योंकि मैंने उसे कुछ ऐसा करते देखा है जो मैंने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। मैं ऐसे लोगों से मिलना तो दूर उनके पास से गुजर भी नहीं सकती हूँ। अब आप ये मत पूछिए कि मैंने ऐसा क्या देखा, जिया बात बदलने के लिए कहती है। लेकिन तब तक प्रिया वहाँ आ जाती है। प्रिया को आता देख ईशान उठकर जाते हुए जिया से कहता है, आराम करो और अगर कुछ चाहिए हो तो बता देना, और अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन उसे जिया की बातें याद आती है, मैं तो वैसे लोगों के पास से भी ना गुजरूं। ईशान बालकनी में जाकर सिगरेट निकाल कर जलाने वाला होता है, तभी उसकी डोर पर नॉक होता है। पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे वीर खड़ा था। सामने मुड़कर ईशान सिगरेट जलाता है। उसके पास आते हुए वीर कहता है, क्या बात है भाई, कुछ परेशान लग रहा है? सिगरेट की कश भरते हुए ईशान कहता है, उसे उस रात की सारी बातें याद है जो भी वहाँ हुआ था। वीर आगे आते हुए कहता है, क्या मतलब तुम्हारा? उसने सब कुछ देखा था, उसने खुद कहा तुझे, क्या वो जानती है वो तू था? ईशान अपना सर हिलाते हुए कहता है, हाँ उसने खुद कहा, लेकिन उसे बस मेरी आंखें याद है, वो नहीं समझ पा रही कि वो मैं ही था। तो टेंशन किस बात का है? ये तो अच्छा है ना कि वो नहीं समझ पा रही। वीर सोफे पर बैठते हुए कहता है, अगर आज नहीं तो कल उसे ये बात पता चल गई तो वो कैसे रिएक्ट करेगी? ईशान सिगरेट बुझाते हुए कहता है, शादी करना चाहता है ना भाई तू उससे? वीर ईशान की आंखों में देखते हुए कहता है, हम ईशान वीर के पास सोफे पर बैठते हुए कहता है, तो फिर क्या बस शादी होने तक संभाल ले, शादी के बाद पता भी चल गया तो भी तुझसे दूर नहीं जाएंगी। वीर रिलैक्स होते हुए कहता है, नहीं मैं उसके साथ मेरा रिश्ता हर चीज बता कर शुरू करना चाहता हूँ। ईशान वीर से कहता है। एपिसोड 19। देख भाई, जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ और कुछ नहीं देखा जाता। तू उसे तुझे जानने के लिए कुछ वक्त दे, एक बार तुझे जान जाएंगी तो ये भी समझ जाएंगी कि उस दिन जो तूने किया वो क्यों था। वीर ईशान को कहते हुए उठता है। वैसे मानना पड़ेगा उसमें कुछ बात तो, जो लड़का कोई भी बड़े से बड़ा फैसला लेते हुए एक बार भी नहीं सोचता, आज वो उसकी एक बात पर परेशान हो गया है। वीर हंसते हुए कहता है, ये देख ईशान कहता है, जब तेरी लाइफ में ये वक्त आएगा तब तू क्या करेगा? वीर रोनी सी शक्ल बनाकर कहता है,
उसके लिए मेरी लाइफ में लड़की होनी चाहिए जो कि नहीं है, कोई मुझे एक लड़की से मिला दो। ईशान हंसते हुए कहता है, चल जा अब आराम कर ले, सुबह निकलना है। ठीक है चल, गुड नाइट कहते हुए वीर अपने कमरे के लिए निकल जाता है। अगली सुबह सब नाश्ता करके आगे के लिए निकल जाते हैं। इस बार ईशान पूरे रास्ते जिया के साथ ही पीछे बैठता है। रेहान गाड़ी चला रहा था। शाम होते होते सब लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं। घर को बहुत अच्छे से सजाया गया था। ये देख जिया को बहुत अच्छा लगता है। उसका ये पहली बार था कि वो किसी शादी घर में रुकने वाली थी। जैसे ही मीरा को पता चलता है सब आ गए हैं, वो बाहर आ जाती हैं। बाहर देख ईशान जिया से कहता है, तुम कुछ टाइम कार में ही बैठो, मैं खुद तुमको ले चलूंगा। लेकिन हम चल सकते हैं। जिया ईशान को देखते हुए कहती है, फिर भी यही रहो। ईशान बाहर निकलते हुए कहता है। ईशान जब बाहर निकलता है सारी लड़कियां बस उसे ही देखती है। एक लड़का जो दुल्हन के बालकनी में खड़ी थी ईशान को देख रूम की लड़कियों से कहती है, बाहर देखो, लगता है ये कोई एक्टर है या कोई सेलिब्रिटी है। उसकी बात सुन सारी लड़कियां बाहर की ओर देखने लगती हैं। ईशान को देख सारी की सारी उस पर फिदा हो जाती है और कमेंट करने लगती हैं, यार ये कितना हैंडसम है, कौन है आखिर ये, क्या ये हमसे दोस्ती करेगा, दोस्ती छोड़ो, क्या ये हमें बात करेंगे, क्या इसकी कोई गर्लफ्रेंड होंगी, बस ये शादीशुदा नहीं होना चाहिए। लड़कियां बस ईशान को देख रही थी या यूं कह सकते हैं उसे ताड़ रही थी। अरे वाह, पहली बार भाई को ऐसे देख रहा हूँ। रेहान जिया की ओर देखते हुए कहता है, ऐसा क्यों, तुम तो उनके साथ ही रहते हो ना। जिया रेहान से पूछती हैं, हाँ रहता तो हूँ, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है कि भाई हम लोग के साथ बाहर आए हैं, वो भी रोड ट्रिप से, वरना वो काम में ही इतने बिजी रहा करते थे कि कभी कभी अगर उनसे कुछ बात करनी हो तो उनके ऑफिस जाना पड़ जाता है। और एक मजेदार बात बताओ, कभी कभी तो अपॉइंटमेंट भी लेनी पड़ जाती है, लेकिन इस बार उन्होंने मॉम की बात मान हमारे साथ आ गए। रेहान शीट बैग निकालते हुए कहता है। ये सब सुन जिया अपना मुंह खोले रेहान को देखती है और सोचने लगती, ये तो बड़े अजीब है, घर वालों को भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, ऐसा कौन करता है भला, क्या मतलब है इतना काम करने का जब हम अपने घर वालों को ही टाइम ना दे पाए। रेहान पलट कर जिया को देखते हुए कहता है, मैं समझ सकता हूँ तुम क्या सोच रही होगी, लेकिन वो ऐसे ही है, इसलिए तो मैं और प्रिया उन्हें अजीब कहते हैं। और बाहर निकल जाता है। मीरा आकर देखती है सब लोग हैं लेकिन जिया नहीं दिख रही। तभी मीरा ईशान से पूछती है, ईशु जिया कहाँ है। जी कार में है कहते हुए कार का डोर ओपन कर जिया को बाहर आने के लिए अपना हाथ आगे करता है। मीरा ये देख के ईशान ने किसी के लिए डोर ओपन कर अपना हाथ दिया है थोड़ी हैरान हो जाती है, लेकिन जैसे ही जिया को देखती है उसकी हैरानी परेशानी में बदल जाती है। तुरंत आगे आते हुए जिया को पकड़ लेती है और कहती है, जिया ये क्या हो गया है, तुम्हें ये पटिया पैर और हाथ क्या हुआ है। जैसे ही प्रिया कहने को होती है जिया तुरंत ही कहती है, कुछ नहीं माँ, वो हम लोग कैंपिंग कर रहे थे ना, बस वहाँ मैं गिर गई और ये चोट लग गई, ज्यादा नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखें। मेरा चोट को देखते हुए कहती है, कहाँ ठीक हो जिया। जिया को हल्का सा मारते हुए मीरा कहती है, पागल लड़की, अपना ख्याल रखना नहीं आता तुम्हें, उसके लिए आप है ना माँ। कहते हुए जिया मीरा को गले लगा लेती है। अच्छा जी, और जब तुम्हारी शादी हो जाएंगी तब तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तब क्या करूंगी। मेरा जिया का गाल सहलाते हुए कहती है। ये सुन ईशान जो बाकी लोगों से बात कर रहा था पीछे मुड़ जिया को देखने लगता है। जिया हंसते हुए मीरा से कहती है, अगर ऐसा है तो हम कभी भी शादी नहीं करेंगे, हमेशा आपके पास ही रहेंगे, आपके साथ। तभी रेहान कहता है, देखा मैंने तो कह रहा हूँ मुझसे शादी कर लो, हमेशा मॉम के साथ रहोगी, इसमें हम दोनों का फायदा है। तभी मीरा रेहान से कहती है, बेशरम, जा सामान निकाल ले गाड़ी से।
हमेशा मैं ही कुली क्यों बन जाता हूँ। रेहान मुंह बनाते हुए कहता है और सामान निकालने को जाता है। उसे ऐसे देख जिया, प्रिया, मीरा तीनों हंसने लगते हैं। एपिसोड 20। वीर रेहान के पास आकर कहता है, उसने तुम्हें पहले ही रिजेक्ट कर दिया था, फिर भी तुमने उसे दोबारा पूछा। और ये बता, दोनों का फायदा ये क्या है? मैं समझा नहीं। अरे भाई आप भी ना। दोनों का फायदा मतलब उसको सारी जिंदगी मॉम के साथ रहने को मिलेगा, और मेरा ये फायदा है कि मुझे उसकी तरह खूबसूरत बला कहीं और मिलेंगी। और मानो मिल भी गई तो शादी के लिए हाँ करेगी क्या? रेहान सामान निकालते हुए कहता है। वीर रेहान को देखते हुए कहता है, बात तो तेरी सही है, दोनों का फायदा है इसमें। जैसे ही ये कहकर वीर ईशान की ओर पलटता है, सामने से घूरता ईशान उसको नजर आता है। वीर तुरंत कहता है, अरे रेहान, मेरा मतलब है ये सही नहीं कहा तूने। उसे इस घर में रुकने के लिए तेरे जैसे गधे से शादी करने की जरूरत नहीं है। उसके पास और भी ऑप्शन है। क्यों ईशान, मैंने सही कहा ना? वीर ईशान को देखते हुए कहता है। ईशान उनको देखते हुए अंदर चला जाता है। मीरा सबको अंदर ले जाती है। कुछ वक्त में हल्दी का प्रोग्राम होने वाला होता है। सब लोग फ्रेश होकर नीचे आ जाते हैं। सबने पीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। जिया ने हमेशा की ही तरह लाइट पीले रंग का पंजाबी सूट पहना हुआ था। खुले बाल, आंखों में काजल, होठों पर लाइट लिपस्टिक। बस हल्दी का प्रोग्राम शुरू हो गया था। दुल्हन दूल्हे को हल्दी लग रही थी। ईशान, वीर, रेहान एक साइड चेयर पर बैठ हुए थे। सारी लड़कियां बस इन तीनों को ही देख रही थी। ये देख वहां आए सारे लड़के जल भून रहे थे। उनकी जलन वो तब भूल गए जब जिया नीचे आ रही थी। ईशान तो मानो उसे देख कहीं खो ही गया था। ये देख रेहान कहता है, यार वीर भाई, ये जिया इतनी ज्यादा क्यों खूबसूरत है? देखो सारे लड़के उसे कैसे घूर घूर कर देख रहे हैं। उसकी बात सुन ईशान रेहान की तरह देखता है और वीर उसे सवाल करते हुए पूछता है, क्यों भाई, इससे तुझे क्या प्रॉब्लम है? और ईशान की ओर देखते हुए धीरे आवाज में कहता है, जिसे होनी चाहिए वो तो बस देख ही रहा है। ईशान वीर को देखते हुए कहता है, सुन लिया है मैंने। अब इन्होंने क्या सुन लिया? आपने कुछ कहा था क्या? रेहान वीर को देखते हुए कहता है, यही कि तुझे क्या प्रॉब्लम हो गई है? वीर बात को टालते हुए कहता है, यही कि उसे लड़के यूं देख रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। रेहान जूस का ग्लास लेते हुए कहता है, लो भाई, इसमें तुझे क्यों अच्छा नहीं लगता है? यहाँ बुरा तो किसी और को लगना चाहिए। कहते हुए वीर भी जूस पीने लगता है। ये सुन रेहान कहता है, क्या मतलब है आपका किसी और को बुरा लगना चाहिए? उसका तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। थोड़ा रुक, रेहान वीर से कहता है, एक मिनट, कहीं आप तो उसे पसंद करने तो नहीं लगे हो ना? जैसे ही रेहान ये कहता है, वीर जूस पीते हुए खांसता है और ईशान को देखता है। लेकिन ईशान को उन दोनों की बातों में थोड़ी भी दिलचस्पी नहीं है। ये देख वीर थोड़ा रिलैक्स होते हुए कहता है, ये क्या बकवास कर रहा है तू रेहान? वो मेरे बहन जैसी है। सच में, लेकिन पूजा वाले दिन आप और ऋषि भाई दोनों उसे लगातार घूर रहे थे, उसका क्या? उसका जवाब तो आपने मुझे अब तक नहीं दिया है। रेहान वीर को ही वापस से पूछता है। जैसे ही ईशान ये सुनता है, वीर को देखने लगता है। ये देख वीर जल्दी जल्दी में कहने लगता है, अरे भाई, मैं तो ऋषि को अपनी भाभी दिखा रहा है। भाभी कौन? भाभी? रेहान इतना ही कहता है, तभी वहाँ एक लड़की अपने हाथों में हल्दी लिए आती है और ईशान को देख मुस्कुराते हुए कहती है, क्या मैं आपको हल्दी लगा सकती हूँ? ईशान, जिसका सारा ध्यान जिया पर था, उस लड़की को बिना देखे ही कहता है, नेवर। ये सुन उस लड़की की मुस्कान ही गायब हो जाती है और वो मुंह बनाए वहाँ से लड़कियों के ग्रुप में चली जाती है। ईशान उठ अपने कमरे में चला जाता है। प्रिया हल्दी लिए आती है, रेहान और वीर को लगाते हुए कहती है, ईशान भाई कहाँ है? उन्हें भी हल्दी लगानी है मुझे। ये सुन रेहान मुस्कुराते हुए कहता है, तू रहने दे भूतनी,
तुझे पता है ना, वो अजीब है हम लोगों से। वैसे भी अभी अभी ही एक लड़की रिजेक्ट हुई है, वो हल्दी लगाएगा। वीर जिया की ओर देखते हुए कहता है, नहीं लगाएंगे चाहे ये शादी क्यों ना रुक जाए। रेहान जवाब देते हुए कहता है, तो शर्त लगाते हैं, अगर मैं जीता तो क्या करोगे? वीर रेहान की ओर देखते हुए कहता है, अपने हाथों से आपको खाना बनाकर खिलाऊंगा, और अगर आप हारे तो आप खिला देना। रेहान शर्त लगाते हुए कहता है। वीर प्रिया के कान में कुछ कहता है। प्रिया खुश होते हुए वीर से कहती है, हो जाएगा, लेकिन आप अपना वादा याद रखिएगा। कहते हुए प्रिया जिया की ओर चली जाती है। ये देख रेहान वीर से कहता है, अब इसको आपने क्या कह दिया जो इतना खुश होकर गई है यहाँ से? उससे तुम्हें क्या, तुम तो बस खाना बनाना वो भी टेस्टी समझे। कहते हुए वीर प्रिया और जिया की तरफ देखने लगता है। प्रिया जिया से कुछ कहती है। पहले जिया तो ना कहती है, लेकिन प्रिया के बार बार कहने पर जिया उठकर ईशान के कमरे की ओर जाने लगती है। ये देख वीर हंसते हुए रेहान से कहता है, हो गया, कुछ वक्त में तुझे ईशान के चेहरे पर हल्दी नजर आएंगी मेरे रामू काका। कहते हुए वीर रेहान के गाल खींचता है। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब स्टोरी अड्डा फॉर मोर अमेजिंग स्टोरीज।